हम सबको पता है, पर एफआईआर के बाद जजमेंट आने के बीच में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। ये हम में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आज हम समझेंगे कि प्रोसीजर जो है वो कैसे काम करता है। एफआईआर के बाद से जजमेंट आने तक कितने बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं, उनको कंप्लीट होने के बाद फिर जजमेंट आता है आपका। स्पेशली ये जो प्रोसीजर दिया है वो सीआरपीसी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया हुआ है। फिर पहले होता है एफआईआर, ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, ये सब हम जानते हैं। फिर पुलिस फाइल करती है एक पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के अंदर वो ये लिखती है कि उसे क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, क्या जो केस है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ाना चाहिए तो वो फाइल करती है चार्जशीट, और अगर उसे लगता है कि केस जो है उसमें कोई दम नहीं है और उसे बंद कर देना चाहिए तो वो फाइल करती है क्लोजर रिपोर्ट। तो जो केस है वो यहीं एंड हो जाता है। बट अगर वो चार्जशीट फाइल करती है तो उसके बाद से जो मजिस्ट्रेट हैं आपके वो कॉग्निजेंस लेते हैं। उनके कॉग्निजेंस लेने के बाद वो इंक्वायरी करते हैं कि केस में एक्चुअली जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, क्या जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उसके ऊपर चार्ज लगाने के वो सही हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि उसमें कोई दम है इंक्वायरी के बाद, तो वो इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं। इशू ऑफ प्रोसेस के अंदर वो अक्यूज जो है उसको बुलाते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे जो डॉक्यूमेंट्स उसके खिलाफ मिले हैं वो सब उसको देते हैं। एफआईआर की कॉपी भी उसे प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद से वो करते हैं चार्ज फ्रेमिंग पर हियरिंग। चार्ज फ्रेमिंग दोस्तों ये होती है कि उसके जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर कौन कौन से सेक्शन के अंदर चार्जेस लगाए गए हैं, उसको किस किस चीज़ की अक्यूज बनाया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा पहले 302 में मर्डर के चार्जेस लगाए जाते थे, आपके 309 बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं अक्यूज पे, इस पे हियरिंग होती है। और उसके बाद से नेक्स्ट डेट पे चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं कि इस वाले अक्यूज पे हमने ये चार्जेस लगाए हैं। और फिर आता है वो ट्रायल शुरू हो जाती है। ट्रायल के अंदर सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को मौका मिलता है कि वो अपने एविडेंस प्रोड्यूस करें और बताएं कि अक्यूज़ ने ही ये गलती करी है, ये क्राइम किया है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद से अक्यूज़ को डिफेंस को ये मौका मिलता है कि वो अपनी तरफ के एविडेंस लाएं और बताएं कि नहीं अक्यूज़ ने ये गलती नहीं करी, अक्यूज़ जो है वो लाइबल नहीं है। और इन सब को देखने के बाद से जो जज हैं वो फिर जजमेंट प्रोड्यूस करते हैं। होप आपको समझ आया होगा।